ये हो गया तुम्हारा चैप्टर 6 का। ये ना हमने रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट पढ़ लिया था, बट सही से इसके एग्जाम्पल नहीं हुए थे, बस क्वेश्चन नहीं हुए थे, तो उसकी क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराता हूँ, देख लो। ठीक है, देखो ये वैसे ही बता दो, बाकी मैं व्हाइट बोर्ड में समझाऊंगा इसके बाद वाले से। हाँ, मुझे बताना है इसमें कौन सा, भाई ये लिखा है यहाँ पे, पूछा है कौन सा एसेट्स है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू है। ठीक है, चल कहाँ शुरू करेंगे, लास्ट से करते हैं। चल सोहेल बोल, जो लैंड है वो क्या है, एसेट्स है। पता है सोहेल स्टार्टिंग में इतना अच्छा नहीं पढ़ रहा था, अभी थोड़ा सा वो अपने आप को इंप्रूव कर रहा है, तेरे दोस्ती संगति सही है रे, बढ़िया लड़का है तू। चलो आगे देख रहे हो गया, लैंड एसेट्स है। चल बोल इन्वेस्टमेंट, ये भी एसेट्स है। आगे बोलते जाना मिडिल भाई, बिल्डिंग एसेट्स है। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव, बोल आंसू, इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, हाँ हाँ इनकम, सही बात है, डरता क्यों है, बोल इनकम। सैलरी एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस। बैंक ओवरड्राफ्ट, बोल साकिब यहां से, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी लोन है, लोन शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। डेटर बोलने का के एसेट्स, वेरी गुड। उसके बाद क्रेडिटर क्या है छोटा, ये साइड में आ जा, हाँ समीर बोल, क्रेडिटर क्या है, लाइबिलिटी। बैड डेब्ट क्या है, बोल पीयूष, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के अंदर आएगा, वेरी गुड। चलो आगे, उसके बाद कैपिटल, तो कैपिटल ये छोड़ो। डेप्रिसिएशन छोटी बता, डेप्रिसिएशन क्या है ये, डेप्रिसिएशन, हाँ जी, लाइबिलिटी कैसे हो जाएगा, डेप्रिसिएशन, हाँ हाँ वेरी गुड। एक्सपेंसेस, मोटर व्हीकल एसेट्स। शर्मा क्यों रही, तेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा दूंगा किस दिन देखना। अब मैंने कहा कि एसेट्स है। हाँ आगे बोल, फ्रेट, हाँ 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 एक्सपेंसेस। आगे क्या है, वेजेस, एक्सपेंसेस। गुडविल, कौन सी एसेट्स, चप्पल मारूंगा सारे, हाँ बता जल्दी बता। हाँ सर, हाँ बोल बोल, हाँ बोल बोल बोल, कौन सी एसेट्स है बता, कट जाएगी, बता कौन सी एसेट्स है। हाँ हाँ, इनटैंजिबल एसेट्स, इनटैंजिबल एसेट्स। रिपेयर्स बता रहे, एक्सपेंसेस। चलो सक्सेसफुली सारे ने बता दिया। किसने नहीं बताया, एक ने, ये अनुष्का लेट बताई। हाँ हाँ दो बताया तूने, अच्छा चल आगे देख, ये हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट, ऑन विच साइड विल इंक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट्स बी रिकॉर्डेड। अगर ये फॉलोइंग अकाउंट्स इंक्रीज होंगे, एक बार तुमको याद दिला दूं, अगर प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो कौन साइड में आएंगे, बस इतना बतानी है, बाकी प्रैक्टिकल करेंगे। अब मुझे यहां पे बताओ, अगर एसेट्स इंक्रीज होगी तो कौन सी बैलेंस होगा, डेबिट। सारे याद कर लो। अगर एसेट्स डिक्रीज होगा तो कौन सी बैलेंस होगा, क्रेडिट। ये सबको पता होगी। अगर लाइबिलिटी, लाइबिलिटी की बात अगर हम करेंगे तो लाइबिलिटी अगर इंक्रीज हुआ क्रेडिट बैलेंस, लाइबिलिटी अगर क्या हुआ डिक्रीज हुआ डेबिट बैलेंस। बाकी ऑल जो एक्सपेंसेस है तुम्हारे वो कौन सी बैलेंस होंगे, डेबिट बैलेंस। और जाकी सर वो इनकम होगा वो कौन सी बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस। ये सबको याद है। हाँ यानी अगर मान सकते हो, अगर कोई पूछा कि इनकम इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीज मतलब आ रही है तो क्रेडिट बैलेंस ही होगा, एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रही है तो डेबिट बैलेंस ही होगा। तो इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं है। चलो इसको मिटाता हूं, फटाफट से बोलना कि कौन सा क्या है। लिखा ऑन व्हिच साइड इंक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट विल बी रिकॉर्डेड। बढ़ रहा है तो क्या होगा, चलो अनुष्का बता। फर्नीचर इंक्रीज हो रही है, कौन साइड में जाएगा ये, हाँ नहीं उसको पूछा मैंने, वेरी गुड। तो कौन साइड में जाएगा, डेबिट साइड में। चलो आ रही है। मोहन ओनर है, प्रोप्राइटर है, अगर बढ़ रहा है तो कौन साइड में आएगा, लीजिए। मोहन प्रोप्राइटर, यानी इसकी कौन सी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट हो गया, इसकी कैपिटल बढ़ रही है तो कौन साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में, वेरी गुड। उसके बाद सैलरी इंक्रीज हो रही है, किसको पूछेगा, ज्योति बता। सैलरी इंक्रीज हो रही है डेबिट साइड में। उसके बाद परचेज, परचेज बढ़ रहा है, आंसू बता, डेबिट, वेरी गुड। उसके बाद सेल्स इंक्रीज हो रही है, बता हितेश,
वेरी गुड, क्यों? इनकम है। उसके बाद सोहन क्रेडिटर, सोहन क्रेडिटर बता रहे साकिब, सोहन क्रेडिटर है, कौन साइड में आएगा? सोहन क्रेडिटर, इन क्रेडिटर, क्रेडिटर मतलब क्या? लायबिलिटी, क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में, कंफ्यूजन मतलब बोलते रहे। आगे इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड, पीयूष बोल क्यों? वेरी गुड। उसके बाद राम डेटर, डेटर बढ़ रहा है, कौन बोलेगा? मुझे बोल। डेबिट में आएगा, क्यों? एसेट से। तो ये हो गए क्लियर, ये हो गए क्लियर है ना, कौन सा बढ़ रहा है कौन सा कम हो रहा है, कैसे होगा क्रेडिट कैसे डेबिट। चलो आगे चलो फटाफट से, चलो इसकी नेचर बताएंगे। और क्या पूछा यहाँ पे? स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट, स्टेट विच अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। क्वेश्चन साइड में, इसको व्हाइट बोर्ड में समझा रहा हूं, तो फटाफट से देखते रहो। कौन सा क्वेश्चन था? थर्ड ना? चलो अभी कॉपी निकाल लो फटाफट से, लिखना शुरू कर दो। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन कॉपी निकालो फटाफट से, इसको करेंगे अभी। क्या पूछा यहाँ पे? नेचर पूछा है, और स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट, स्टेट द अकाउंट विच विल बी डेबिट एंड विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। कौन सा डेबिट है कौन सा क्रेडिट है, वो यहाँ पे हमको दिखाना पड़ेगा, कौन सा ऊपर आए कौन सा नीचे आएगा। देखो ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शंस फिर क्या आ जाएगा? अकाउंट इन्वॉल्व, नेचर ऑफ अकाउंट, डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, इतना लिखते हैं बस, ठीक है। यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ पे ट्रांजैक्शन यानी पर्टिकुलर्स भी लिख सकते हो, यहाँ पे अकाउंट इन्वॉल्व, कौन सी अकाउंट हो गया, और यहाँ पे डाल दो इसकी नेचर, ठीक है, हो गया ट्रांजैक्शंस। फटाफट से बता पहले क्या हुआ। मैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन लिखूंगा नहीं, ऐसे ही कर रहा हूं मैं। ट्रांजैक्शन 1 पे देखो क्या हुआ कि मनु स्टार्ट बिजनेस विथ कैश 1 लाख, तो स्टेटमेंट यहाँ पे पढ़ने में आ रही है, मनु स्टार्ट बिजनेस विथ कैश 1 लाख। 1 लाख में मनु अपनी क्या कर दिया? बिजनेस स्टार्ट कर दी, ठीक। तो तुम्हारे पास कौन सी अकाउंट इन्वॉल्व हुआ? कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। पूछूंगा ये सब कंबाइंड बताओगे, कंबाइंड बताते रहो, कोई बात नहीं। तो पहले कौन सी अकाउंट आता है? जो डेबिट होगा वो पहले आएगा, जो क्रेडिट होगा वो बाद में आएगा। तो कैश हमारे पास आ रही है, तो क्या हो जाएगा? डेबिट। तो 2 अकाउंट यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया, एक हो गया कैश अकाउंट, दूसरा हो गया कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो कैश तुम्हारा क्या है? नेचर क्या है इसकी? एसेट्स है। क्या ये? एसेट्स है। कैपिटल तुम्हारा क्या है? वो कैपिटल ही है, ठीक है। तो कैश इंक्रीज हो रही है, एसेट्स इंक्रीज, तो डेबिट साइड में आएगा, तो यहां पे डाल दो 1 लाख, और लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट साइड में आएगा, यहां पे आ जाओ 1 लाख रुपए। अब खींच दो लाइन, हो गया? क्या हो गया? चलो आगे लिखो नेक्स्ट। अब देखो नंबर 2 पे आ जाओ। नंबर 2 पे क्या आ जाएगा? लिखो ही परचेज फर्नीचर फॉर बिजनेस। वो बिजनेस के लिए क्या कर रहा है? फर्नीचर परचेज किया। तो फर्नीचर बिजनेस के पास आया और क्या गया? कैश गया होगा, क्योंकि हाँ, तो लिखो पहले फर्नीचर अकाउंट और यहां पे लिख लो कैश अकाउंट। फर्नीचर तुम्हारा क्या है रे? एसेट्स ही है, तो यहां पे मैं लिखूंगा एसेट्स, और ये भी क्या है? ये एसेट्स ही है। तो एसेट्स बढ़ रही है तो डेबिट में डाल दो, कितना अमाउंट? 20,000 रुपए। और कैश जा रही है, डिक्रीज हो रही है, तो कहां पे क्रेडिट में आएगा? 20,000 रुपए। हो गया? सबका हो गया? आ रही है समझ में? चलो वेरी गुड। अब आ जाओ नंबर 3 पे। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अंशुल। हमने अंशुल से गुड्स किस में लिया? उधार में लिया। किस में लिया रे? उधार में। चलो तो कितने में लिया हमने? 6,000 में लिया। तो आगे देखो, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अंशुल।
तो यहाँ पे थर्ड में डाल दो कि हमने गुड्स लिया उधार में, तो हमारे पास सामान आया, तो परचेज अकाउंट डेबिटेड, तो परचेज हमारा डेबिट साइड में आया। परचेज क्या है तुम्हारा, नेचर क्या है इसका, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस, ठीक है। अब फिर क्या है, अंशुल, पैसे तो दिया नहीं तो अंशुल यहाँ पे आ जाएगा, अंशुल, अंशुल तुम्हारा क्या है, उधार में लिया, तो लाइबिलिटी है हमारा, क्रेडिटर है वो, तो लाइबिलिटी, लाइबिलिटी। एक्सपेंसेस बढ़ रही है तो डेबिट में आएगा, कितना अमाउंट आएगा, 6000, और अंशुल लाइबिलिटी भी बढ़ रहा है तो क्रेडिट में डाल दो 6000। हो गया, सो हो गया। आगे बढ़े, नेक्स्ट। अब आ जाओ, फिर क्या हो गया, पेड सैलरी टू हिज क्लर्क, तो सैलरी अकाउंट डेबिटेड जाएगा, तो क्या पैसा गया उसके ऊपर, अच्छा छूट गया। चलो देखो, तो पेड टू हिज क्रेडिटर, क्या नाम है इसका, अंशुल, 2000 रुपए, तो अंशुल को दे दिया, क्रेडिटर कम हो गया तो डेबिट में आ जाएगा, है। तो आगे लिखो, तो यहाँ पे लिखो फोर्थ वाले में, पहले अंशुल आएगा, अंशुल क्या दिया हमने, क्या दिया होगा, क्या से अकाउंट आएगा, अंशुल, अंशुल हमारा क्या था, क्रेडिटर था, लाइबिलिटी है, एक सेकेंड, तो अंशुल हमारा लाइबिलिटी था, अंशुल हमारा लाइबिलिटी था, तो लाइबिलिटी कम हो गई तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे डेबिट में आ जाएगी। और कैश हमसे गया, कैश तुम्हारा एसेट्स है, तो एसेट्स हम गया हमसे 2000 रुपये, तो ये भी डाल दो क्रेडिट में। अब आ जाओ, नेक्स्ट में क्या है, क्वेश्चन पूछा है सैलरी पेड टू क्लर्क, तो कौन सी अकाउंट आएगा, यहाँ पे आएगा सैलरी, सैलरी तुम्हारे एक्सपेंसेस है, तो डेबिट बैलेंस होगा कितना, 1000 रुपये। कैश गया सैलरी देंगे तो कैश तुम्हारा क्या है, एसेट्स है, तो यहाँ पे डाल दो ये 1000 रुपये। उसके बाद फिर क्या हो गया, पेड रेंट, रेंट हमने पे किया, तो यहाँ पे लिखो रेंट अकाउंट, और कौन सा आएगा, कैश देंगे, रेंट तुम्हारा एक्सपेंसेस है और कैश तुम्हारा एसेट्स है, तो एक्सपेंसेस डेबिट है, कितना आ जाएगा, 500 रुपये ना, हाँ 500, कैश गया, ये भी क्रेडिट है तुम्हारा, ये आ जाएगी 500, रेंट पेड हो गया। उसके बाद रिसीव इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या है, इनकम है, पैसा हमारे पास आया, तो लिखो कैश डेबिट में आएगा, एसेट्स है, बढ़ गया 200 रुपये, 200 रुपये, ठीक है। और यहाँ पे क्या आया, इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट तुम्हारा क्या है, इनकम है, इनकम क्रेडिट बैलेंस होती है, तो यहाँ पे भी आ गया 200। सबका हो गया क्या, हो गया, हो गया। नेक्स्ट बिठा दूं क्या, ना ना ना, वो तो अब दिखाने चल बस। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन देख लो, ओपन टी सेप अकाउंट ऑफ क्रेडिटर राकेश, एंड यहाँ पे क्या पूछा, हाँ दोनों टी सेप अकाउंट यहाँ पे क्रेडिटर राकेश की बनानी है, तो यहाँ पे जिसकी टी सेप अकाउंट है ना, तो बस उसके बारे में सोचना है तुम लोग को, ठीक है। टी सेप अकाउंट जैसे हमने वहां पे लिखे थे वैसे नहीं करेंगे, क्योंकि हम जनरल लेजर एंट्री कर चुके हैं, उसके हिसाब से एंट्री कर लेंगे, ठीक है। तो देखो टी सेप अकाउंट कैसे बनेगा, लिखो, आ जाओ नंबर 4 पे लिखो, क्वेश्चन नंबर 4, टी सेप अकाउंट बनाओ, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट किसके अकाउंट है, लिखो राकेश, राकेश ब्रैकेट में क्रेडिटर अकाउंट, लेफ्ट तुम्हारा डेबिट, राइट तुम्हारा क्या होगा, क्रेडिट। हो गया, लेफ्ट तुम्हारा डेबिट हो गया, राइट तुम्हारा क्या होगी, क्रेडिट है। हो गया, क्या हो गया, नेक्स्ट देखो, तो डेबिट हो गया, क्रेडिट हो गया। अब देखो सबसे पहले गुड्स परचेज फ्रॉम राकेश और क्रेडिट,
हमने राकेश से क्या लिया, गुड्स ले लिया, किस में, क्रेडिट में। डेट यहाँ पे कुछ है नहीं तो मेंशन करो। तो क्रेडिटर यहाँ पे क्या हो गया, बढ़ गया, तो कौन साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में ही आएगा, है ना। हम राकेश की बुक बना रहे हैं तो क्रेडिट साइड में लिखो, तो लायबिलिटी हमारा बढ़ रही है तो क्रेडिट साइड में डाल दो। लिखो यहाँ पे अगर हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, पुराने से एंट्री नहीं करेंगे, हमको जनरल एंट्री पता है, तो जनरल एंट्री के हिसाब से लेजर पोस्टिंग तो है और क्या है ना। तो क्या एंट्री आएगा, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू राकेश, तो राकेश के अकाउंट में क्या आएगा, बाय परचेज। डेट यहाँ पे है नहीं तो पहला कॉलम डाल दो, तो यहाँ पे लिखो बाय परचेज। बाय परचेज कितने अमाउंट है रे, 50,000। गुड्स रिटर्न टू राकेश फॉर 5,000, वापस कर दिया हमने राकेश को गुड्स, तो क्या आ जाएगा, राकेश डेबिटेड टू रिटर्न आउटवर्ड, है ना। तो राकेश के अकाउंट तो क्या लिखेंगे, टू रिटर्न आउटवर्ड। डेट में डाल दो नंबर 2, टू रिटर्न आउटवर्ड, कितने अमाउंट आ जाएगी, 5,000 रुपए। टू रिटर्न आउटवर्ड कितना आ गया, 5,000 हो गया। फिर लिखो, अब आगे लिखो, फिर पेड टू राकेश, राकेश को हमने पे किया, पेड टू राकेश, राकेश को हमने पे किया, तो क्या पेमेंट किया, कितना पेमेंट किया हमने, 20,000 रुपए किया। कितना पेमेंट किया, 20,000 रुपए, ठीक है। तो पेड टू राकेश, तो क्या होगा, राकेश टू कैश, क्या हो गया, राकेश टू कैश। तो लिखो राकेश डेबिटेड टू कैश, टू कैश, कितने अमाउंट आ जाएगी, 20,000 रुपए। अब आगे क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम राकेश ऑन क्रेडिट, परचेज गुड्स फ्रॉम राकेश ऑन क्रेडिट, हमने राकेश से दोबारा क्या कर लिया, सामान परचेज कर लिया क्रेडिट में, तो क्या लिखेंगे, बाय परचेज, बाय परचेज। कितने अमाउंट आ गए बाय परचेज, 10,000 रुपए आ गए। कितना अमाउंट आ गई, 10,000 रुपए, ठीक है। टीसेप अकाउंट कुछ नहीं है, लेजर पोस्टिंग ही है, क्या है तुम्हारा, लेजर पोस्टिंग। तो ठीक है, चलो बैलेंस करें। अभी कौन साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, 60,000 रुपीज, इस साइड में लेके आ जाओ 60,000। यहाँ पे क्या आएगा, टू बैलेंस कैरेट डाउन, कितना आ जाएगा, 35 या 45, 35,000 हो गया सबका। हो गया सबका, चलो अब आगे देखो। क्वेश्चन आ जाओ नंबर 5 में। टीसेप अकाउंट बनानी है, यहाँ पे किसकी बनानी है, कैश अकाउंट, डेटर अकाउंट एंड क्रेडिटर अकाउंट, कैश, डेटर और क्रेडिटर, यहाँ पे तीनों अकाउंट बनाने पड़ेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना मैं टेस्ट में पक्का दूंगा, ठीक है। ये जो जहाँ पे 3 अकाउंट है, सारे वेडनेसडे की होगी, ठीक है। हाँ, कल और एक बार अकाउंट के कुछ चैप्टर कवर करेंगे और वेडनेसडे को इसी का टेस्ट लूँगा जो आज पढ़ाया, ठीक है। हाँ, यानी कौन से अकाउंट से हो गया तुम्हारा, 3rd हो गया, वो कॉन्सेप्ट कन्वेंशन वाली, वो 3 अजम्पशन है फंडामेंटल वाली, और 11 कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और ये कौन सी हो गया, बाकी ये जो क्वेश्चन है हो जाएगा आराम से, एक दिन बीच में भी गैप हो गया। 6 चैप्टर की नहीं, बस क्वेश्चन दूंगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ठीक है। थ्योरी तो वही है, पूछेगा तो डेबिट क्रेडिट कैसे होगा, वही सेम है, और तो कुछ है नहीं। चलो लिखो नंबर 5 में बना पहले कैश अकाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, कैश अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट। फिर बनाओ किसकी बनाना है, यहाँ पे डेटर अकाउंट, फिर बनाओ क्रेडिटर अकाउंट, डेटर अकाउंट, यहाँ पे क्रेडिटर अकाउंट, वही सेम, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, फिर लिखो यहाँ पे डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। हो गया, क्या हो गया सबका, हो गया सबका, हो गई, हो गया रे। चलो आगे देखो, अब क्या आएगा, सबसे पहले पुट द फॉलोइंग ऑन द साइड, ठीक है। सोल्ड गुड्स टू संजय ऑन क्रेडिट, हमने संजय को गुड्स किस में बेचा, उधार में बेचा, तो क्या आएगा, संजय डेबिटेड टू सेल्स, तो संजय यहाँ पे हमारा क्या बन गया, डेटर बन गया।
तो डेटर के साइड में डाल दो संजय, संजय डाल दो ताकि समझ में आ जाएगा डेटर ये करके, ठीक है। संजय को हमने गुड्स बेचा तो लिखो संजय डेबिटेड टू सेल्स, तो टू सेल्स, पहले वाला क्वेश्चन, टू सेल्स कितने अमाउंट आ गया 50,000 रुपये, 50,000। संजय डेबिटेड टू सेल्स 50,000, टू सेल्स 50,000 कर दिया। हो गया क्या 50,000। आगे लिखो फिर क्या नाम है इसका, हाँ, सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर कैश, कितना यहाँ पे 20,000 रुपये, सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर कैश कितना हो गया 20,000, ठीक है। अब मोहन को हमने सामान बेचा फॉर कैश, तो क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, मोहन का कोई लिंक यहाँ पे है ही नहीं, लिखो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स, सेकंड वाली क्वेश्चन, टू सेल्स कितना अमाउंट है 20,000। उसके बाद परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, हमने राम को गुड्स बेचनी है, किसमें, क्रेडिट में बेचनी है, तो राम हमारे लिए क्या बन गया, क्रेडिटर, तो राम के सामने वाले क्रेडिटर। परचेज गुड्स फ्रॉम राम, तो एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू राम, तो यहां पे क्या डालेगा, बाय परचेज, बाय परचेज कितने अमाउंट है रे 25,000। हो गया, हो गया। नेक्स्ट में क्या है, कैश रिसीव फ्रॉम संजय, संजय ने कैश दे दिया, तो क्या आएगा हमारे अमाउंट में, कैश अकाउंट डेबिटेड टू संजय, कैश अकाउंट डेबिटेड टू संजय, तो यहाँ पे डाल दें, ये कौन सी है, थर्ड फोर्थ, तो लिखो यहाँ पे टू संजय, कितने अमाउंट आएगी टू संजय में, कितना दिया 19,000, 19,000 टू संजय। और यहाँ पे संजय में क्या आएगा, बाय कैश, संजय में लिखो बाय कैश, कितना अमाउंट आएगा बाय कैश 19,000 रुपये, एंट्री चेक कर लो। हो गया बाय कैश है संजय। फिर लिखो नेक्स्ट, अब यहाँ पे लिखो गुड्स रिटर्न बाय संजय, संजय ने गुड्स वापस कर दी, तो क्या होगा, सेल्स रिटर्न डेबिटेड टू संजय, तो संजय में चलो लिखो टू सेल्स रिटर्न, टू सेल्स रिटर्न, सही है, सही है, डेबिट में है ना, संजय में डालते हैं तो कहां पे आएगा ये, बाय में, लिखो बाय सेल्स रिटर्न, कितने अमाउंट आएगा रे 2,000 रुपये, जितने की वापस कर दिया। हो गया। नेक्स्ट दो आगे, अब आगे रेंट पेड 500, तो क्या रेंट टू कैश, तो कैश में क्या आएगा बाय रेंट, कितने अमाउंट है 500। फिर कैश पेड टू राम, तो राम टू कैश है ना, तो यहां पे लिखो बाय राम, कितने अमाउंट है 15,000 रुपये, और राम में क्या आएगा टू कैश, टू कैश कितना अमाउंट है 15,000 रुपये। सारे अमाउंट एंट्री मिला लो, फिर इसको बैलेंस करेंगे। अमाउंट चेक कर लो, सबकी सेम साइड में सेम अमाउंट डली है कि नहीं डली। हो गया सबका, बैलेंस कर दो, कितना यहाँ पे 39,000, 39,000, यहाँ पे क्या आएगा बाय, बैलेंस करे डाउन, कितना आ गया 22,500, 23,500। उसके बाद ये हो गया 50,000, तो यहाँ पे कर दो 50,000, वही से हम बैलेंस करें डाउन, कितना आएगा
ठीक है। हाँ 29,000। उसके बाद ये कुछ नहीं है, ये 25,000 है, और यहाँ पे कर दो 25,000। यहाँ पे क्या आएगा, टू बैलेंस क्रेडिट डाउन 10,000 रुपये। कितने आगे, 10,000 रुपये। हो गया, सबका हो गया। हो गया सबका, चलो।